औगिन चितन धरव। यही यहाँ गंगा पर यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी का संगम है और किन्नर अखाड़ा अब पूरे वैभव के साथ और उनकी महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी को हमने देखा। सबसे नया किन्नर अखाड़ा 2015 सिंहस्थ के उज्जैन कुंभ में इनकी शुरुआत हुई और फिर जूना अखाड़ा में ये शामिल हो गए और 2019 के प्रयाग के कुंभ में आधिकारिक तौर पर जूना अखाड़ा के साथ इन्होंने कुंभ का अमृत स्नान किया था। So Anand was talking about the ghats. Let's have a look on the ghats of Prayagraj. Prayagraj is home to numerous sacred ghats along the banks of the Ganga, Yamuna and the Triveni Sangam, renowned for their association with holy bathing rituals, which you are witnessing right now. These ghats are also mentioned in the Matsya Puran as sites of great spiritual importance. Among them, the Shashmed Ghat, located near Daraganj, holds a special place in the Puran. Other prominent ghats include Ram Ghat, Triveni Sangam Ghat, Saraswati Ghat, Mankameshwar Ghat, Arel Ghat, Gau Ghat, Balua Ghat, Kakera Ghat, Shankar Ghat and Chandrasekhar Azad Ghat. Gau Ghat, Balua Ghat and Kakraha Ghat are situated along the Yamuna river, while others are along the Ganga and the Sangam. Bathing at these ghats during the month of Magh is believed to cleanse sins and bestow spiritual awakening, making them vital destinations for devotees visiting Prayagraj. और इन्हीं मान्यताओं के साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रबंध किए गए हैं। यानी पहले से अपेक्षित था। इसी बड़ी तादाद में यहाँ पर साधु, संत, श्रद्धालु सभी पहुँचेंगे और यदि किसी को ये अतिशयोक्ति लगता हो कि ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है तो एक बार इन भव्य दृश्यों को देख लिया जाए जो कभी कहीं देखने को नहीं मिले। और इसीलिए महाकुंभ 2025 के विषय में इतनी बात की गई। ये देखिए, जिन दिव्य तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग अलग, ये एक छोटा सा हिस्सा है कुंभ मेले का। और आप इस पूरे कुंभ क्षेत्र में जहां नजर दौड़ाएंगे, जिस घाट पर, कुछ घाटों के बारे में मैंने अभी जिक्र किया, और ये अलग अलग घाट बेशक आज पक्के घाट बन गए हैं, सुंदर घाट बन गए हैं, लेकिन जो नदी का किनारा होता है उसकी या उन घाटों की अपनी एक प्राचीनता होती है। इतने वैभवशाली या पक्के घाट उस समय पर नहीं रहे होंगे, लेकिन निश्चित ही इनकी मान्यता, जैसे कि आप इस घाट को देख रहे हैं, और ये संगम का वो किनारा है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं। नोज पॉइंट इसको कहा जाता है और भी अब कई नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन ये वो जगह होती है जहां पर ज़्यादातर श्रद्धालु इस दिशा से जाना चाहते हैं। जबकि अरेल घाट, जहां से हम सुबह आए थे, वहां पर भी दिव्यता और भव्यता देखते बनती है, क्योंकि अरेल में संगम को आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना और गंगा आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। और अदृश्य सरस्वती भी यहाँ पर है, ऐसी मान्यता रही है। इसे माइथोलॉजिकल भी कहा जाता है और कई लोग इसके कई प्रमाण भी बताते हैं। सरस्वती कूप के बारे में भी चर्चा होती है। इन सभी मान्यताओं के बीच में एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस क्षेत्र, इस जगह का महत्व, इस समय का महत्व, ये अति प्राचीन है और इसकी मान्यता कभी कमजोर नहीं पड़ने पाई। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये समय, यानी मकर संक्रांति का ये समय, महाकुंभ का आयोजन जब हो रहा है, और ये जगह यानी प्रयागराज, जिसका गुणगान हमारे तमाम स्क्रिप्चर्स में किया गया है, पुराणों में किया गया है, ये एक ऐसा मिश्रण है जो
देश भर के, दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेता है। और उसकी वजह है आध्यात्मिकता का वो अनुभव जो संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। और इसी आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम के किनारे पर पहुंच रहे हैं। नागा साधु जो अलग अलग अखाड़ों से, जूना अखाड़ा से जुड़े हुए तमाम ये साधु हैं, लेकिन अपने अपने शिष्यों के साथ ये आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत दृश्य और महाकुंभ का ये महा आयोजन लगातार जारी है। नागा सन्यासी जो हमेशा से आकर्षण रहे हैं, अब भी हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो लगातार लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। ये निरंतर प्रवाह जारी है। प्रयाग के महाकुंभ की अगर चर्चा की जाए तो एक ऐसा पर्व जिसके बारे में अनेक विदेशी लोगों ने चकित और अभिभूत होकर इसका वर्णन किया है। 1895 में मार्क ट्वेन 17वीं शताब्दी में इटली के निकालो मैन्यूपी ने भव्यता और दिव्यता का वर्णन किया। 7वीं शताब्दी में चीन के यात्री हिनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के समय प्रयाग का अद्भुत वर्णन किया। उसने लिखा कि सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ आकर निर्धनों को उदारता पूर्वक दान दिया। जब दान सामग्री समाप्त हो गई तो एक एक कर अपने आभूषण दान दिए, उसके बाद अपने मूल्यवान वस्त्र दान दिए और एक श्वेत धोती लपेट कर यहाँ से गए। उसने उदार शासन व्यवस्था का उल्लेख भी किया था। माना तो यह भी जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्रीस के राजदूत मेगास्थनीज ने भी प्रयाग के कुंभ मेले का उल्लेख किया। प्रयाग का यह कुंभ मेला दर्शाता है कि यदि भारत प्राचीन काल से सोने की चिड़िया रहा है तो वैभव के शिखर पर बैठकर भी मोक्ष के मार्ग को पाने के लिए उत्सुक और संपूर्ण विश्व को मुक्ति का मार्ग दिखलाने वाला विश्व गुरु भी रहा है। दुनिया में कोई भी अन्य देश भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के शिखर पर भारत की तरह नहीं रहा है। महाकुंभ में इस व्यापक जन समुद्र में मानो हर एक व्यक्ति एक बूंद के समान अपने को समाहित करके संपूर्ण समाज की सांस्कृतिक चेतना को प्रवाहित कर रहा है। अब हम डीडी नेशनल के दर्शकों से विदा लेते हैं। महाकुंभ 2025 के मकर संक्रांति के अमृत स्नान का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल के साथ डीडी उत्तर प्रदेश पर जारी रहेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप महाकुंभ का सीधा प्रसारण लगातार देख सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन नेटवर्क के साथ। ये तस्वीरें लगातार आप सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख पाएंगे, और चाहे डीडी नेशनल का यूट्यूब चैनल हो, हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये तस्वीरें लगातार शाम तक अनवरत आप देख सकते हैं। अद्भुत और सुंदर दृश्य इस वक्त प्रयाग के विभिन्न घाटों पर देखने को मिल रहा है, और विशेष आकर्षण का केंद्र है ये क्षेत्र, जहां संगम पर एक एक कर अखाड़ों का आगमन जारी है। नागा साधुओं का जुलूस लगातार निकल रहा है। उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। महाकुंभ 2025 के अद्भुत दृश्यों को आप इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से दुनिया भर में देख पा रहे हैं। महाकुंभ, जैसा कि मैं बता रहा था कि दुनिया में ऐसा आयोजन कहीं नजर नहीं आता है, और जो भी लोग आए हैं अपने साथ कुछ तख्तियां लेकर आए हैं, कुछ